गांव के किनारे एक घना और डरावना जंगल था, जिसे सब काला बन कहते थे। वहां न कोई जाया करता था, न किसी को भेजा जाता था। कहते हैं वहां कोई दानव रहता है, हरा, विशालकाय और क्रूर। ये कहानी है उसी दानव और एक छोटे बच्चे अर्जुन की। अर्जुन 10 साल का हो चुका था। बहुत होशियार, मगर थोड़ा जिद्दी। उसे हमेशा नए रहस्य खोजने का शौक था। उसकी दादी उसे काला बन की कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें हरे रंग का दानव बच्चों को उठाकर ले जाता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह काला बन जाकर खुद देखेगा कि हरा दानव असली है या नहीं। उसने अपनी टॉर्च ली और चुपचाप घर से निकल गया। जंगल में घुसते ही उसे सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पेड़ भी कुछ छिपा रहे हों। पत्तियों के बीच अजीब सी सरसराहट थी और कभी कभी झाड़ियों में कुछ हिलता नजर आता था। अर्जुन को अचानक एक गुफा दिखी, जिसके बाहर कुछ हरे रंग के निशान थे, बड़े और गीले, जैसे कोई विशाल जीव वहां से होकर गया हो। वो दबे पांव अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोना हल्का सा चमक रहा था। अर्जुन ने देखा एक विशाल हरा दानव वहां बैठा था। उसका शरीर हरा, आंखें सफेद मगर उदास। वो वहां चुपचाप बैठा हुआ था। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन तभी दानव ने उसकी ओर देखा और बोला, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन हैरान रह गया। तू बोल सकता है? दानव बोला, हाँ, मैं भी कभी इंसान था। मुझे इस जंगल की आत्मा ने श्राप दिया है, क्योंकि मैंने पेड़ों को काटा था। अब मैं पेड़ के रंग जैसा हरा दानव बन चुका हूँ। अर्जुन और दानव की बातचीत शुरू हुई। दानव का नाम हरो था। वो हर दिन जंगल की रक्षा करता था, मगर कोई उसे समझता नहीं था। गांव वाले उसे राक्षस समझते रहे। हरो ने अर्जुन को बताया कि अगर कोई सच्चा इंसान उसकी मदद करे और जंगल की रक्षा का वादा करे, तो वह श्राप से मुक्त हो सकता है। उधर गांव में एक व्यापारी आया था, जो पूरे जंगल को काटकर लकड़ी बेचने का प्लान बना रहा था। सरपंच ने पैसे के लालच में हामी भर दी। जब अर्जुन ने ये सुना, वह दौड़ता हुआ हरो के पास गया और बोला, हमें कुछ करना होगा। हरो को जब ये पता चला, तो उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं। पेड़ों से आवाजें आने लगीं। वो एक बार फिर राक्षसी रूप में आ गया, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका। गांव वालों को मारना हल नहीं है, हमें उन्हें समझाना होगा। अर्जुन ने गांव में सभा बुलाई। उसने सबको बताया कि कैसे जंगल जिंदा है और हरो जैसे रक्षक उसे बचा रहे हैं। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, सब उसे पागल कहने लगे। तभी हरो खुद सभा में आ गया। लोग डर गए, कुछ तो बेहोश हो गए, लेकिन हरो ने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एक फूल उठाकर कहा, अगर मैं दानव होता तो ये फूल कुचल देता, मगर मैं जंगल हूँ, जीवन हूँ। गांव वालों ने पहली बार सोचा शायद वे गलत थे। सभी ने उसे फूल दिए और हरो ने बच्चों के लिए पेड़ पर झूले बना दिए। गांव धीरे धीरे जंगल का महत्व समझने लगा। सरपंच ने व्यापारी का प्रस्ताव रद्द कर दिया और काला बन को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। अर्जुन ने वादा निभाया, जंगल की रक्षा करेगा और गांव को भी जोड़े रखेगा। हरो मुस्कुराया और एक विशाल वृक्ष के रूप में जंगल में ही हमेशा के लिए सो गया। हरो अब भी गांव में है, एक विशाल वटवृक्ष के रूप में। बच्चे अब उस पेड़ के नीचे खेलते हैं और हर साल हरो दिवस मनाते हैं। अर्जुन बड़ा होकर वन संरक्षक बना और उसने गांव के बच्चों को सिखाया, हर दानव बुरा नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड होता है। गांव में शांति लौट चुकी थी। अर्जुन अब 16 साल का हो चुका था और पर्यावरण का संरक्षक बन चुका था। गांव वाले उसे अब जंगल का बेटा कहते थे। पर जिस पेड़ में हरो की आत्मा समाई थी, उसमें कुछ अजीब हो रहा था। वह वटवृक्ष हर साल अधिक बड़ा होता जा रहा था। उसकी शाखाएं भी बड़ी हो गई थी, मानो किसी जीव की तरह बड़ा हो रहा हो। एक दिन गांव की छोटी बच्ची सोना उस पेड़ के नीचे खेल रही थी। तभी हवा तेज चली और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वह बड़बड़ा रही थी, वो वापस आ रहा है, हरो नहीं, दूसरा। गांव के बुजुर्ग पंडित विष्णु प्रसाद ने कहा, जंगल के रक्षक हरो ने श्राप से मुक्ति पाई थी, लेकिन उसी श्राप की जड़ें बहुत गहरी हैं।
जंगल के भीतर एक और आत्मा बंद है, कुराग, जो हरो का जुड़वां भाई था मगर अधर्मी था। उसी ने सबसे पहले जंगल को जलाया था। कुराग को कैद करने के लिए ही हरो को श्राप मिला था, लेकिन कुराग की आत्मा अभी भी जीवित है। पेड़ की जड़ें अब रात में चमकने लगी थीं। अर्जुन को सपनों में कुराग दिखाई देता था, एक विशाल हरे रंग का ही सेम टू सेम जो कहता। एक दिन गांव में भूचाल आया। पेड़ के नीचे की जमीन फट गई और वहां से धुआं उठने लगा। जमीन की दरार से एक भयंकर चीख निकली। कुराग जंगल से बाहर निकला, मगर वो हरो जैसा शांत नहीं था। जहां से गुजरता वह इलाका तबाह कर देता। अर्जुन ने देखा, ये सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि विनाश की आत्मा है। अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से पूछा। उन्होंने कहा, अगर हरो की आत्मा को फिर से बुलाया जाए तो वह कुराग से युद्ध कर सकती है, मगर इसके लिए एक निर्दोष आत्मा को बलिदान देना होगा। गांव के लोग डर गए। कोई बलिदान नहीं देना चाहता था। अर्जुन ने कहा, मैं दूंगा अपना बलिदान। अर्जुन ने हरो के पेड़ के नीचे जाकर कहा, हरो, मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने जंगल का वादा लिया था। आज मैं फिर तुम्हें बुला रहा हूँ। पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं। उससे रोशनी निकली और हरो की आत्मा फिर से सामने आई, इस बार और भी शक्तिशाली और शांत। हरो बोला, तुमने फिर से मुझे जगा दिया अर्जुन। अब मेरा युद्ध कुराग से होगा। जंगल के भीतर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हरो और कुराग टकराए। एक और हरियाली की शक्ति, दूसरी ओर आग और विनाश की। गांव वाले दूर से सब देख रहे थे। आसमान बिजली से गूंज रहा था। हरो ने अर्जुन से कहा, अगर मैं हार गया तो ये जंगल भी मर जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी आत्मा को अपना जीवन दे दो तो मैं अमर बन जाऊंगा। अर्जुन बिना सोचे हाँ कह देता है। अर्जुन गिर गया और उसकी आत्मा हरो के शरीर में चली गई। उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई। उसने कुराग को मार गिराया और उस जगह एक नया वृक्ष उगाया, काले रंग का पेड़, जो कुराग की शक्ति को कैद करने वाला बना। युद्ध समाप्त हो गया, मगर अर्जुन अब मर चुका था। उसकी आत्मा अब जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। हर साल वसंत पंचमी को गांव में अर्जुन हरो पर्व मनाया जाने लगा। हरो अब गांव का रक्षक नहीं रहा, अब वह जंगल का देवता बन गया था। पेड़, पक्षी और जानवर सब उससे संवाद करते थे। गांव अब पूरी तरह प्रकृति के अनुरूप जीवन जीता था। सोना, जो पहले कुराग की भविष्यवाणी लेकर आई थी, अब नई रक्षिका बनी। उसे अर्जुन की तरह जंगल से संवाद करने की शक्ति मिली। काला वन अब हरो वन बन गया था। हर पेड़, हर लता, हर फूल अर्जुन की उपस्थिति महसूस करता था। रात के समय जब चांद निकलता तो बच्चों को हरो की छाया दिखती, और जब सुबह सूरज उगता तो अर्जुन की आवाज हवा में गूंजती। हर जीवन का रक्षक बनो, तभी जंगल भी तुम्हारा रक्षक बनेगा।